रायपुर में आज वुमेन बाइक राइडर्स का मीटअप होने जा रहा है और इसमें प्रदेश भर के अलग अलग कोनों से बाइक राइडर्स वुमेन जो है आज शामिल हुई। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से जो महिलाएं हैं आज यहाँ पर रायपुर में पहुंची हुई हैं और इस मीटअप में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। हमारे साथ यहाँ पर वुमेन राइडर्स के और भी कुछ सदस्य, उनसे भी बातचीत करेंगे। आज इस मीटअप का क्या मोटिव है, कहाँ कहाँ से जो महिलाएं आज आई हुई हैं? देखिए, पहली बात तो कहाँ-कहाँ से आई हैं, तो ऑल ओवर छत्तीसगढ़ से, कांकेर, बलरामपुर, मतलब एक अलग-अलग कोनों से लोग पहुँचे हुए हैं। और हम लोगों ने बहुत एक छोटा-सा सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला था कि हम मीटअप चाह रहे हैं, जो भी राइडर्स हैं। और स्पेसिफिक ये नहीं कि आप गियर्ड व्हीकल ही चालू करें। अगर स्कूटी भी आप राइड करते हैं लेकिन घूमना पसंद है तो जॉइन अस। और सिंपली एक मैसेज पे इतने लोग गैदर हो गए हैं। और हम लोग लगभग मोटा-मोटा जो कुछ हैं, जिन लोगों को काफ़ी लंबे समय हो गए, 15 साल, 20 साल से भी कुछ लोग चला रहे हैं, कुछ अलग-अलग क्लब्स में जुड़े हुए हैं। तो ये किसी ऐसे स्पेसिफिक क्लब का मीटअप नहीं है, ये हार्डकोर राइडर्स के लिए ही मीटअप प्लान है हमारा। ओके, इस मीटअप का बेसिक मोटिव क्या है? क्योंकि आमतौर पर भी लोग मिलते हैं, तो क्या आने वाले दिनों में ऐसे कोई आप लोगों की बड़ी प्लानिंग है? आने वाले दिनों में हम लोग पूरे नेशनल एक मीटअप का प्लान कर रहे हैं। और मोस्टली हम सोच रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में या रायपुर में ही ऐसा कुछ प्लान करेंगे। ऑल ओवर हिंदुस्तान भर से ही हम लोगों को बुलाना चाह रहे हैं इस मीटअप में। और मोटिव ये है कि यूजुअली महिलाएं अपने काम धाम को लेके कहीं ना कहीं ऐसा ऑक्यूपाइड हो जाती हैं, समय दे नहीं पाती हैं इन चीज़ों को, शौकिया तौर पर कहीं चीज़ें शुरू होती हैं और ख़त्म भी हो जाती हैं। तो बस उन जिम्मेदारियों से परे हम एक थोड़ा सा आसमान सबके लिए खुला निकाल रहे हैं कि आओ हमें ज्वाइन करो। और अगर हम ग्रुप में हैं तो हम सुरक्षित भी रहेंगे। साथ में हम लोगों ने प्लान किया है कि हम व्हीकल रिपेयरिंग की कुछ ट्रेनिंग करेंगे, मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग प्रॉपर। और जो भी रास्ते में कुछ होता है, कुछ बेसिक मेडिकल हम लोगों ने ट्रेनिंग्स आगे प्लान कर रखी है। तो ये अब कंटिन्यू ही चलेगा। छत्तीसगढ़ के लिए एक नई चीज़ हमने अभी शुरू की है। ओके, कितने सालों से आप राइडिंग कर रही हैं? आपकी लॉन्गेस्ट राइड कौन-सी रही है? एज़ अ वुमन आप जब इंडिविजुअल राइड करती हैं, तो क्या कुछ डिफ़िकल्टीज़ होती है, उसके बारे में बताएँ? देखिए, पहली चीज़ तो इंडिया के अंदर अब तो लोग अप्रिशिएट करने लग गए हैं। बट जिस समय से मैं राइड कर रही हूँ, मैं 2005 से राइड कर रही हूँ, तब ऐसा था कि लोग बहुत एक अजूबे सा देखते थे कि भाई ये लड़की है, बाइक पे अकेली घूम रही है। तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस होते थे। लोग अकेला देख के ये भी सोचते हैं कि इसकी मदद ना की जाए, उल्टे सीधे रास्ते बता दिए जाए। तो ये जिस समय गूगल और ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तब वो चीज़ भी फेस की है। बट अब ये है कि हाँ, अब ग्रुप अच्छे हो गए हैं, राइडर्स की कम्युनिटी की सारी चीज़ें अच्छी हो गई हैं, तो एक दूसरे को लोग सपोर्ट भी करने लग गए हैं। और अकेले होने का चैलेंज आपका वहाँ खत्म हो जाता है जब आप कैपेबल हो जाते हो। तो वही हमने बोला कि हम मार्शल आर्ट्स वो करेंगे इंट्रोड्यूस उसमें। और सबसे लॉन्गेस्ट मेरी अभी तक की राइड लेह लद्दाख रही है। 3 टाइम्स आई हैव कवर्ड। 2 तो मैं सोलो अकेले ही गई हूँ। और तीसरा जो था, हमने वहीं लोकल ग्रुप को ज्वाइन करके देन फिर राइड की हुई है। ओके, पेशे से आप लोग ये चीज़ें करते हैं, हॉबी है या शौक है? आपका इंडिविजुअल यदि काम बोला जाए, प्रोफ़ेशन वो क्या है? राइडिंग आपने कब से शुरू की? इंडिविजुअल प्रोफेशन की बात की जाए तो मैं साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट के तौर पे छत्तीसगढ़ में जाने जाती हूँ। एकेडमी आईटी कंपनी ओन करती हूँ। और ऑफिशियली जो मैंने राइडिंग स्टार्ट करी है, ये मैंने 2009 से स्टार्ट करी हुई है, जब से मैं रायपुर शिफ्ट हुई हूँ। उसके बाद से ये अभी तक कंटिन्यू है। अचानक ये राइडिंग का शौक कैसे? क्योंकि प्रोफ़ेशन आपका काफ़ी अलग है, फिर राइडिंग बहुत अलग चीज़ हो जाती है। देखिए, मेरी मॉम अपने टाइम पे बाइक राइडर थी। उस समय यामा वगैरह की कुछ गाड़ियाँ, एसडी एसी कुछ गाड़ियाँ बहुत फेमस हुआ करती थी। तो उससे उस समय वो अपने कॉलेज अप्रोच करती थी। तो एक था कि मॉम जैसा बनना है। फिर डैड को देखा, वो भी बाइक पे बड़े शौकीन। तो मेरी पूरी फैमिली ही एक तरीके से बाइक में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी। तो बस वो एक इनहेरिटेंस। तो देखिए, इनके अलावा इनके जैसे और भी कुछ महिलाएँ हैं जो अलग-अलग जगहों से आई हुई हैं। लगभग दर्जन भर से भी ज़्यादा महिलाएँ यहाँ पर, हर एक एज ग्रुप की महिलाएँ यहाँ पर आई हैं और भी लोगों से बात करेंगे। प्रोफ़ेशनली या आपका अलग से जो काम है, किस तरीके से आप मैनेज करती हैं? राइडिंग आप किस तरीके से देखती हैं? हॉबी है, शौक है आपका? राइडिंग एक्चुअली हॉबी है मेरी। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और मुझे एडवेंचर बहुत पसंद है। और मेरे को लगता है कि जब एक एज अ वुमन हम राइड पे निकलते हैं तो वो बहुत एडवेंचरस लगता है, बहुत मोटिवेशनल लगता है देखने में। तो ये मैं दूसरों को देख के, दूसरे राइडर्स को देख के ही मैंने ये जर्नी स्टार्ट की है। ओके। आपने राइडिंग कब से शुरू की है? आप इसे कैसे देखती हैं? आपका पैशन है, शौक है? फैमिली कितना सपोर्ट करती है? क्योंकि इंडिविजुअली यदि हम कहीं जाते हैं तो ज़्यादातर वुमेन्स को उतना सपोर्ट नहीं मिलता फैमिली से। मेरी फैमिली पूरा सपोर्ट करती है। मैंने राइडिंग 2009 से स्टार्ट की है। मैं अपने जो कॉलेज के थे, मैं इंजीनियर हूँ। तो मैं अपने बॉयज़ जो फ्रेंड थे उन लोग के साथ देख देख के उनकी बाइक से ही मैंने सीखा था। और मैं भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो मैं टाइम निकाल लेती हूँ वीकेंड्स में लॉन्ग ड्राइव पे खुद अकेले सोलो जाती हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने बाइक नहीं ली है, लेकिन मैं स्कूटी से ही लॉन्ग ड्राइव किया है मैंने अभी तक। तो देखिए, ये जो मीटअप है इसमें केवल गियर बाइक्स या सुपर बाइक्स ही नहीं बल्कि स्कूटी से
चलने वाली महिलाएं भी हैं। हर एक अलग अलग एज ग्रुप की महिलाएं आज जो शामिल हुई थी, पेशे से ये कहीं ना कहीं अलग अलग जॉब भी करती हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज भी ये महिलाएं जो कर रही हैं। लेकिन आज इस बड़े लेवल का मीटअप का मोटिव यही है कि आने वाले दिनों पर सड़कों पर आप इन महिलाओं को अलग अलग जगहों का घूमते हुए देखेंगे, और आने वाले दिनों पर कहीं ना कहीं ये जो महिलाएं हैं वो ये प्रूव करेंगी कि महिलाएं जो हैं वो किसी से कम नहीं। कैमरा पर्सन अमर शंकर के सरवानी के साथ प्राची पांडे, IBC 24 रायपुर।